बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम फॉलोअर्स, तमाम व्यूअर्स और तमाम ऑडियंस का जो है इस लेक्चर में मैं खुशामदीद कहता हूँ सबको। और आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है बात करने का, वो जो रिसेंटली अनाउंस हुई है रिज़ल्ट्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंग्लिश लेक्चरर और ओवरऑल जो लेक्चरर का रिज़ल्ट है उसका आज हम एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि इस रिज़ल्ट के अंदर क्या नई चीज़ या क्या इन्वेंशन एसपीएससी की तरफ से की गई है, इसका मेरिट क्या रखा गया है और इसकी कोटा वैसे क्या थी, टोटल ओवरऑल जो सीट्स इसके अंदर थी वो कितनी थी, तो इसके ऊपर ओवरऑल हम बात करेंगे। अभी मैं तमाम तरह स्टूडेंट्स को ये बताते चलूँ कि जो इस दौर में हम रहते हैं, ये दौर एक तो कंपटीशन का है और दूसरा ये दौर किस चीज़ का है जी, ये दौर है हमारा डिजिटल, ठीक है। और आपकी कोई भी जो अचीवमेंट है या कोई भी आपका जो प्रोसेस है या डिपार्टमेंटल जो काम है वो आप किसी से भी छुपा नहीं सकते, यानी कि वो किसी न बाय हुक और क्रुक वो लोगों के सामने आ जाती है। तो आज एक मर्तबा फिर पेंडोरा बॉक्स खोला गया है एसपीएससी की तरफ से। पेंडोरा बॉक्स उसको कहते हैं, ये ग्रीक ट्रेजेडी में एक टर्म यूज़ होती है जिसका मतलब होता है जब ये खुल जाता है तो दुनिया की तमाम तर ख़तरनाक बीमारियां फैल जाती हैं और एक अनवांटेड टाइप ऑफ डेंजर या एक अजाब पड़ जाता है। तो ये भी कैंडिडेट्स जो मैं कहता हूँ कि लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स जो एसपीएससी के पीछे अपनी ख्वाहिशात, अपनी ड्रीम्स की रेस लगाए हुए हैं, वो हर मर्तबा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो या टेस्ट कंडक्ट होता हो तो उनकी ड्रीम्स, उनकी ख्वाहिशात, उनके इमोशंस ज़रूर इंजर्ड होते हैं, ज़ख्मी होते हैं। तो बहरहाल मैं इनको ये कहता हूँ कि एक मौके के ऊपर, एक फेलियर के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा जो है वो फैसला ना लिया करें। तो दोस्तों देखते हैं आज के रिज़ल्ट रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो टेस्ट हुई थी, अभी सबसे पहले आप सबको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए कि जो एसपीएससी इंग्लिश लेक्चरर की जो टेस्ट थी वो डिफरेंट है, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉलेज एजुकेशन जो है वो सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, SELD, ठीक है, जिसकी फरवरी में टेस्ट हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अच्छा एंड में हुई एसपीएससी की जो इंग्लिश लेक्चरर है, ये सिर्फ मीरपुर खास रीजन के लिए आई थी, वो एसपीएससी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से डिफरेंट है। ये बात आपको माइंड में रखना। जिसने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी एसएस की टेस्ट दी थी, दे शुड रेस्ट अश्योर्ड कि इट इज़ नॉट देयर रिजल्ट। अगर उनका नाम नहीं है तो वो परेशान ना हो, ठीक है। उनका बाद में रिजल्ट इंशाल्लाह होपफुली इसी माह में ईद से पहले जैसे ये इन्होंने रिजल्ट दिया है वो कंपाइल किया होगा। बहुत ही कम नाम है और यहाँ पर रिजल्ट ये आ जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, ये जो टेस्ट हुई थी ये मीरपुर खास इंग्लिश लेक्चरर मीरपुर खास रीजन के अंदर एसपीएससी ने तकरीबन जनवरी में टेस्ट कंडक्ट की थी। जनवरी, फरवरी, मार्च ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 3 माह के अंदर उन्होंने रिजल्ट कंपाइल करके पब्लिश किया है। ये रिजल्ट लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्टेड प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। अभी थोड़ा समझना है आपने, जिन्होंने टेस्ट नहीं दी, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो इस स्ट्रक्चर को समझ लें, इस फार्मूला को समझ लें। वो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर स्टडी स्कीम है या अपनी कंपटीशन लेवल किस स्टैंडर्ड पे बढ़ाना है या रखना है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, अच्छा, मेल एंड फीमेल इन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर की जो जॉब होती है वो कॉलेज एंड डिपार्टमेंट होती है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। 2 डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट में काम करते हैं एजुकेशन को लेकर, एक सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, ठीक है, और दूसरा है कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। लेक्चरर कॉलेज एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन में वो अपॉइंट होते हैं। ये मीरपुर खास रीजन इसलिए लिखा गया है कि द सीट्स वर स्पेसिफिकली या अडहोक रिक्वायर्ड फॉर द मीरपुर खास रीजन। वहां पर स्कैरसिटी थी, लेक्चरर्स की कमी थी, वहां पर उन्होंने अपॉइंट करने के लिए रखा था। अभी जो दोस्त एक और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम लेक्चरर हो जाएं तो हमें जो अपनी अपॉइंटमेंट है, ड्यूटी, वो कहाँ करनी पड़ेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट इनिशियल ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल बी पोस्टेड एट मीरपुर खास, ठीक है। फिर 10 ईयर्स के बाद आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर ये दोस्त कामयाब हुए हैं। पहले नंबर पर अमजद अली है। देखो यहाँ पर ये मार्क्स रोल नंबर वाइज इन्होंने दिया हुआ है, रोल नंबर वाइज रिजल्ट है, आपने परेशानी होना, मार्क्स वाइज नहीं है।
ये ना ही डोमिसाइल वाइज है ना ही मार्क्स वाइज, ये रोल नंबर वाइज है। अमजद अली ने 80 स्कोर, चलो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि 80 स्कोर इज अ वेल डिजर्व्ड स्कोर एंड ही मस्ट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 75 पे आता है, 82 पे आता है, 34 यहाँ पर 34 यहाँ पर रेजेज अ क्वेश्चन। ये मैं आप सेपरेटली बात करता हूँ जब हम इसकी मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन थी टोटल आई थिंक 129 थी। ये जो रूरल की, मैं इंग्लिश लेक्चरर की बात कर रहा हूँ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लेक्चर, वहाँ से बाकी सब्जेक्ट्स के भी लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। इंग्लिश लेक्चरर में रूरल के अंदर मेल की 6 सीट्स थी, ठीक है, और रूरल के अंदर फीमेल की 5 सीट्स थी। अर्बन के अंदर मेल के अंदर 4 सीट्स थी और अर्बन के अंदर फीमेल की 3 सीट्स थी और डिसेबल्ड पर्सनालिटी अर्बन की 1 सीट्स थी, रूरल में कोई नहीं था। ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के बाद आप देख सकेंगे, फिर सीट्स का आपको पता चल जाएगा। जो कि बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सीट्स कितनी थी और एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं मिल रही। तो आते हैं हम मेन डिस्कशन मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स के 34 यानी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स, वो मुसलसल मैसेज कर रहे हैं कि कोई 70 प्लस है और कोई जो है फॉर एग्जांपल 60s में है, कोई 50s में है, उनका नाम नहीं आया। 30s वाले का नाम आया है, 34 वाले का नाम। ये अभी मेरिट सिस्टम जो है फेटल सिस्टम है, से बात करते हैं। 33 वाला यहाँ पर पास हुआ है। देखो मोहम्मद बाबर भाई अर्बन के हैं तो आप 33 पे, आप उत्तम थोड़े हैं, आप अरबी थोड़े, आप अजमी है ना। तो आप किस बेसिस पे, किस फार्मूला के तहत, किस फिलॉसफी के तहत, किस जो है एक रूल या प्रिंसिपल की तरफ या कानून या कोड या आर्टिकल के तहत इस 33 स्कोरर को इंटरव्यू के लिए अहल कर दिया गया है। रेजिज आईब्रोज, ये आईब्रो रेजिंग एक सवाल है कि जो कि इट मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली। 77 पे कोई भी हमारा सवाल नहीं बनता। 54 पर चलो ये जनरल मेरिट पे आ सकता है। 76 48 अभी मैं आपको हंड्रेड्स में गिनवा सकता हूं कि जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी 60s 70s 50s में स्कोर है, लेकिन दे आर नॉट फीचर्ड इन दिस रिजल्ट, वेयर एज दोज इन 30s एंड 40s आर कॉल्ड ऑन फॉर इंटरव्यू। 80s स्कोर बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर सिर्फ मेल में आ रहा है, ये सेम रिजल्ट है जो हम अच्छा 37.7। अर्बन में क्या, अर्बन में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई वहाँ पर डिग्री नहीं कराते, वहाँ पर कोई लिटरेचर नहीं पढ़ाता, वहाँ पर लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ाते, वहाँ पर मैट्रिक के बेसिस पे क्या आपने इनको टेस्ट कंडक्ट करवाई है, या ये अर्बन के जो है वो क्या दे हैव ऑक्यूपाइड SPSC 40 पर क्यों? देखो यहाँ पर एक मुल्क होता है ना, मुल्क में इंसाफ कब होता है? जब जहाँ पर जनरल मेरिट हो और टॉप टू बॉटम मेरिट हो। टॉप टू बॉटम ये दुनिया का एक यूनिवर्सल जस्टिस प्रिंसिपल है, टॉप टू बॉटम आप लेकर आए, ठीक है। एक प्रोविंस में एटलीस्ट हम नहीं कर सकते, चलो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो हमें समझ आता है कि बलूचिस्तान को हमने डिप्राइव कर दिया है, कंप्लीटली डिप्राइव कर दिया है एजुकेशन से। सिंध की जो इंटीरियर एरियाज हैं वो भी तकरीबन एजुकेशन से जो है वो डिप्राइव्ड है। बाद औक़ात KPK के जो इलाके हैं वो भी डिप्राइव्ड है, वहाँ पर हम कोटा सिस्टम इन्फोर्स कर सकते हैं। बट वाई हेयर इन द इंटायर जो हमारे पास एक प्रोविंस है, प्रोविंस में एक एजुकेशन सिस्टम है, एक पॉलिसी है, ठीक है, एक पॉलिसी है। पूरे हमारे प्रोविंस में पॉलिसी है एक एजुकेशन की, पूरे हमारे प्रोविंस में जो सिस्टम एजुकेशन का एक है। अगर जो दोस्त पूछते हैं ना कि हम पंजाब, तो पंजाब में भी, पंजाब पाकिस्तान सिंध KPK में भी तो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, वहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी बात समझना। क्योंकि जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है ना वो ऑटोनॉमस है, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं और अपने तरीके से इंडक्शन करते हैं। सिंध का पंजाब से एजुकेशन पॉलिसी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस की वजह से वहां पर कोटा सिस्टम मुतारिफ करवाया जा सकता है। नॉट इन सिंध। सिंध में पॉलिसी एक, सिस्टम एक, एजुकेशन एक, हमारा निसाब एक, हमारा कंटेंट एक, कंटेंट पढ़ते हैं इसको, कंटेंट भी एक, हमारे बुक्स भी एक, हमारा सिलेबस भी एक। फिर ये मेरिट सिस्टम के ऊपर 33 स्कोरर को हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, वेरे 70s को हम साइडलाइन कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्रेव आई वुड से कि
injustice or blatant injustice with a candidate who is in 70s and been sidelined, and whereas the one who is in 30s is featured in the result. So very sorry state affairs are there. अच्छा यहाँ पर देखें, अच्छा 66 चलो ये हो गया। फीमेल पे आते हैं। अच्छा ये डिसेबल्ड पर्सन 45, डिसेबल्ड पर्सन ने अच्छा स्कोर किया है, इसको हम दाद देनी चाहिए। 48 सायरा 40, ये 80s वाले हमारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 70s में ये कौन, इरम हो गई या हिरा और जवेरिया, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये चलो आए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आ गए, फीचर हो गए। लेकिन व्हाट अबाउट द 30s, 33 स्कोरर्स। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताऊं, ये इनका फार्मूला है, ये इनका फार्मूला थोड़ा जहन में रख लें। बाकी जो तमाम स्टूडेंट्स जो आगे जाके ख्वाहिशमंद हैं कि हम लेक्चरर बनेंगे SPSC में, और उनके लिए ये थोड़ा फार्मूला अपने जहन में हो। जनरल मेरिट के अंदर मेल के जो लोग हैं, अच्छा रूरल में 75 मार्क्स। अभी एक जो सखर के किसी गांव से एक लड़का है, वो उसको पास होने के लिए 75 मार्क्स चाहिए। अभी उसी वक्त हैदराबाद, कराची और सखर के शहरी बंदे को पास होने के लिए 33, कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं? ये किस मुल्क का कानून है? ये कहाँ पर होना चाहिए 33 मार्क्स? क्या ये तालीम इसने हासिल नहीं की? क्या इसने लंदन से हासिल की है तालीम? क्या इसको ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया गया था? क्या इसको एक ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू ग्रेजुएशन करवाई गई थी? क्या इसको हमने जो है क्या कहते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे पढ़ाया था कि आप इसको 75% पे जो है शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं? और इस एक गरीब बंदे को, एक जो शहर में रहने वाला कौन सा गरीब है? शहर में तो सारी फैसिलिटीज हैं पढ़ाई की, तो वाई 33 हियर? दैट रेजेस अ क्वेश्चन, दैट रेजेस एन आईब्रो। यहां पर देखें जनरल मेरिट फीमेल के अंदर, यहाँ फीमेल 66 पर आप बुला रहे हैं, और रूरल अर्बन की जो है शहरी लड़की को 48 मार्क्स पर आप बुला रहे हैं। मतलब ये शहर वालों को इतनी रियायत क्यों दी जा रही है? डिफरेंट एबल 33, चलो माइनॉरिटी मेल फिर 75%। भाई नॉन मुस्लिम ने आपके साथ किया क्या है? 75%। चलो एक सीट, यहाँ चलो वो तो ये जस्टिफाइबल है, ये SPSC जस्टिफाई कर सकती है कि एक सीट है तो एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए। सो वेल एंड गुड, इसको हम नहीं चढ़ते। यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, और एवरीबडी शुड फील द सेम, कि जनरल मेरिट मेल के अंदर जो अर्बन का कैंडिडेट है वो 33 पर, हाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर इंटरव्यू? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा तो ये मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस करनी थी चीज़ें। तो इस मेरिट सिस्टम को रखते हुए बाकी जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हैं, तो अगर आप रूरल एरिया से हैं, सिंध से ना, वो बॉय हैं, तो 75% मार्क्स की आप टारगेट रखें। अगर अर्बन के अंदर है तो आप एटलीस्ट 33 नहीं 50 तो रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपटीशन ज़्यादा होता है, सीट्स भी बहुत कम थी इस वक्त ना। तो बाकी सेम वाइज जो है बाकी सारे जो है ना इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। Inshallah, we will try our utmost best till the end to prevail the merit in our province, in our country, inshallah. Thank you so much. God bless.